तो बैठकों का दौर जारी है और लगातार हालात पर मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। और आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कुछ सख्ती हो सकती है, कुछ सख्त फैसले आ सकते हैं। कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी की रूटीन बैठक चल रही है, लेकिन आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दो बड़े फैसले हो चुके हैं। शराब 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक महंगी की गई है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बसें हैं वो आसपास के 6 राज्यों में नहीं जाएंगी, उनका परिचालन रोका गया है। और ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ और सख्ती वाले फैसले, सख्ती वाले कदम उठाए जा सकते हैं प्रदेश से कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए। तो कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी की बैठक चल रही है और टीम 9 के साथ बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन आज की टीम 9 की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से कुछ सख्ती वाले फैसले सामने आ सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगेगा, कंप्लीट लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, इस लिहाज से आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये भी अब कहा जाने लगा है कि शायद इंतजार इस बात का था कि पंचायत चुनाव समाप्त हो, पंचायत चुनाव की मतगणना कंप्लीट हो तो उसके बाद एक बड़ा निर्णय लिया जाए। देखिए, पंचायत चुनाव की मतगणना भी चली रही है कि बड़ा निर्णय लिया गया कि परिवहन सेवा रोक दी गई है। चाहे उत्तराखंड से बात करें, दिल्ली से बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो बॉर्डर वाले एरिया है वहां पर फिलहाल जो बसेस चलती थी, जो परिवहन बस सेवा चल रही थी वो रोक दी गई है। कोविड सेस लगा दिया गया शराब पर। और इस बीच में ये बड़ी खबर भी आपको देते हैं, बैठक चल रही, क्या बड़ा निर्णय लिया जाएगा एबीपी गंगा पर। सबसे पहले आपको मिलेगा टीम 11 से घटाकर टीम 9 की गई। टीम 9 के अधिकारी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा चल रही है और क्या निर्णय लिया जाएगा इस पर सभी की निगाहें हैं। एबीपी गंगा इससे जुड़ा अपडेट आपको लगातार देगा। लेकिन आपको बता दें, इस बात की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं कि एक बड़ा निर्णय यहां से लॉकडाउन से संबंधित लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि बैठक महत्वपूर्ण है। और अब चूंकि जो आंकड़ों की बाजीगरी अधिकारी कर रहे थे उसका रियलिटी टेस्ट, उसका लिटमस टेस्ट खुद से जो मुख्यमंत्री हैं वो जाकर जमीन पर कर लेते हैं। तो वो जो झूठ अफसर बोल रहे थे वो झूठ खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप देखिए, अंतर आपको दिखेगा। मुख्यमंत्री जब तक आइसोलेट थे तब तक क्या प्रदेश की हालत थी और उनके जमीन पर उतरने के बाद किस तरीके से व्यवस्थाएं पूरी नहीं सुधरी हैं, लेकिन सुधार दिख रहा है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पूरे एक्शन में है तो कुछ कठोर फैसले लिए जा सकते हैं। और अगर जनता अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करती तो और कठोर फैसले लिए जा सकते हैं। 2 कड़े फैसले हो चुके हैं। पहला कि जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बसेस हैं वो नहीं जाएंगी अभी आसपास के राज्यों में। और देखिए, बड़ा फैसला एक आ भी गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ बड़ी बैठक और मीडिया कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला कि अब वैक्सीन में प्राथमिकता दें मीडिया कर्मियों को। मीडिया कर्मियों की लगातार जान जा रही है, उनकी जिंदगी खत्म हो रही है, एक के बाद एक कई इस तरह की घटनाएं आ चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स तक में उसको सम्मिलित नहीं किया गया। बड़े मुश्किल कठिन दौर से मीडिया कर्मी भी गुजर रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान कि मीडिया कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए वैक्सीनेशन में। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। वीरेश, अभी तक की बैठक से क्या क्या बड़े निर्णय लिए गए हैं और क्या लिए जा सकते हैं? देखिए, मीडिया कर्मियों को फ्रंट वर्कर्स माना जाए और उन्हें प्राथमिकता दी जाए, इसकी मांग पूरे देश में की जा रही है और कई ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने उन्हें प्राथमिकता दी है। और अब उत्तर प्रदेश में, जो देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है और जिस तरीके से कोरोना की महामारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है, संक्रमण फैला हुआ, प्रदेश की राजधानी में तमाम ऐसे पत्रकार हैं और अन्य जगहों के पत्रकार हैं जो संक्रमित हुए, जिनकी डेथ हुई। उसके बाद जागी है सरकार, योगी सरकार जागी है। योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला किया है कि मीडिया कर्मियों के लिए प्राथमिकता दी जाए, वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए, उनके लिए अलग सेंटर अलॉट किया जाए और जरूरत हो तो उनके ऑफिसेज जाकर, उनके कार्यस्थलों पर जाकर निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए उनके 18+ के परिजनों के साथ फ्री वैक्सीनेशन किया जाए। यानी 18+ के परिजनों के साथ फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा, यानी परिवार के साथ वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाए। और मैं आपको बताऊं कि हम सभी मीडिया कर्मी हैं और लखनऊ से लेकर और तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि अगर हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने तो हमें वैक्सीनेशन मिल नहीं रहा है, लाइन में लगना पड़ रहा है, संक्रमित होने का डर है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, परेशानी है। और जिस तरीके से डॉक्टर है, पैरा मेडिकल है, उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से सिपाही काम कर रहे हैं, उसी तरह से देश की और प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए हम भी फ्रंट पर काम। बिल्कुल वीरेश जी, एक सवाल और भी है। इसी वैक्सीनेशन को लेकर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में एक विवाद खड़ा हो गया है। वहां की शिवराज सरकार ने कहा है कि मीडिया कर्मियों को वैक्सीन तो लगेगी लेकिन जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको। तो यहाँ पर मान्यता या न मान्यता का कोई मामला है या जो भी मीडिया कर्मी सबको लगेगा? कोई यहाँ कैटेगरी तो नहीं है? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री का आदेश है उसमें मान्यता प्राप्त
बिना मान्यता प्राप्त किसी भी पत्रकार का जिक्र नहीं है, बल्कि मीडिया कर्मियों की बात की गई है। और ऐसे मीडिया कर्मी जिनके ऑफिसेज हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम में हैं, उनको वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। और ऐसा मीडिया कर्मी जिसका कोई ऑफिस ही ना हो और तथा कथित रूप से अपने को मीडिया कर्मी बता रहा हो, इस पर सरकार विचार करेगी। लेकिन सरकार ने जो आदेश दिया है वो समग्रता में आदेश दिया है कि मीडिया कर्मियों की हम केयर कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों का ख्याल कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों के परिजनों का बड़ा फैसला है और इसकी दरकार थी। शायद पहले इस तरह का निर्णय लिया जाना चाहिए था, लेकिन अब ले लिया गया है। इसकी सराहना तो होनी चाहिए। इससे बेहतर क्या टीम 9 की बैठक में कोई दूसरा बड़ा फैसला लिया जा सकता, क्योंकि अभी परिवहन सेवा पर रोक लगाए गए हैं, कोविड सेस लगा दिया गया है, तो इस तरह की अटकलें कि क्या यूपी में कंप्लीट लॉकडाउन होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक्सटेंड किया गया है 2 दिन लॉकडाउन, तो क्या कंप्लीट लॉकडाउन पर सोचा जाएगा या चर्चा हो सकती है बैठक में या नहीं? देखिए, मैं अभी इस मामले में आपको थोड़ा अपडेट और कर दूं। जो मीडिया कर्मियों का मामला है उसमें एनबीए के जो अध्यक्ष हैं, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था मीडिया कर्मियों के संबंध में, और उन्होंने आग्रह किया था कि मीडिया का बहुत बड़ा हब है नोएडा, जहां पूरे राष्ट्रीय मीडिया का एक बड़ा केंद्र है। सारे ऑफिसेज नोएडा में है, बहुत सारे हजारों की संख्या में पत्रकार नोएडा में है, गाजियाबाद में है, और साथ ही साथ अन्य जो सेंटर्स हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, आगरा हो, गोरखपुर हो, कानपुर हो, मेरठ हो, इस तरह के जो बड़े सेंटर्स हैं वहां पर उन्होंने एक तरह से मांग की थी और मीडिया के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने गुहार लगाई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि समाज में जिस तरीके से लोगों में घूम रहे हैं, जो मीडिया के लोग हैं वो जान हथेली पर लेकर घूम रहे हैं, फ्रंट वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे में उनकी भी चिंता की जाए। योगी आदित्यनाथ ने इसकी चिंता की है और जो बैठक है उसमें ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। अन्य जो फैसला होगा उसे बाद में अभी सरकार के जो प्रवक्ता हैं, सरकार के जो सलाहकार हैं, वो इस मामले में मीडिया को ब्रीफ करेंगे। तो हर रोज ब्रीफ करते हैं कि टीम 11 माफ कीजिएगा टीम 9 जो अभी नवगठित हुई है उसमें क्या फैसले हुए हैं। लेकिन जो फैसले छन कर आ रहे हैं वो ये बड़ा फैसला है कि आज मीडिया कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने एक निर्देश दिया है, और वो निर्देश एबीपी गंगा के दर्शकों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों की एक सुध ली है, जिसकी मांग जो कोरोना का पहला फेज था उसके दौरान भी की जा रही थी। लगातार हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन वो मांग आज जाकर पूरी हुई है। जो टीम 9 की बैठक है उसमें ये बड़ा फैसला किया गया है, और इस फैसले के मद्देनजर जो मांग बहुत दिनों से की जा रही थी, देश के तमाम राज्यों में इसकी मांग की जा रही थी, इसको लेकर तमाम विवाद भी हुए। ममता बनर्जी सत्ता में आते ही उन्होंने तमाम मीडिया कर्मियों के लिए अपनी बातें घोषणा कर दी है। उसी तरीके से एक दबाव सरकार पर था, योगी आदित्यनाथ सरकार पर यह दबाव था कि मीडिया कर्मियों को के बारे में भी सोचा जाए। तो आज टीम 9 की बैठक में लेकिन एक सवाल और ये भी है, चूंकि लंबे समय से आप भी बता रहे हैं कि ये मांग की जा रही थी, अब दूसरे राज्यों ने जब इस तरह का निर्णय लिया है तो अब इस तरह का निर्णय लेना पड़ा, तो देरी के पीछे का कारण क्या है? क्या मुख्यमंत्री आइसोलेशन में थे और अधिकारी इस तरह की बातें रख नहीं रहे थे मुख्यमंत्री के सामने, या देरी के पीछे का एग्जैक्ट कारण क्या नजर आता है? देखिए, देरी के पीछे का कारण ये है कि इसकी मांग की जा रही थी। परिस्थितियां प्रदेश में बहुत विकट थी। इस देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानी थी। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिशें लगातार की जा रही थी। आज उस पर ध्यान गया है, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, तो इसे एक हम शुभ माना जाए कि हम मुख्यमंत्री ने इसकी सुध ली है मीडिया कर्मियों की और इसे माना गया। तो देरी की बात है, तो बहुत सारे ऐसे फैसले प्रदेश सरकार इस महा आपदा में ले रही है जिसे हम बहुत जल्द कह सकते हैं, बहुत देर कर सकते हैं, लेकिन फैसला लिया है, सही फैसला लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। मीडिया कर्मी के नाते स्वागत करते हैं, क्योंकि जो हम सभी लोग हैं, हमारे जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो जान हथेली पर लेकर जनता को जागरूक करने के लिए, जनता तक खबर पहुंचाने के लिए स्मशान से लेकर कब्रिस्तान और कब्रिस्तान से लेकर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से लेकर बाजार में घूम रहे हैं। अपनी परिजनों को छोड़कर सड़कों पर निकले हुए हैं कि लोग सुरक्षित रहें, लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों तक सच दिखा सकें और साथ ही साथ सरकार तक सच पहुंचा सकें। योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य मंत्री के पास, साथ ही साथ जितने बड़े सो कॉल्ड
तथा कथित बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक हम बात पहुंचा सकें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो सीएमओज हैं उनको हकीकत दिखा सकें, उनको ये बता सकें कि कोरोना का संक्रमण किस रूप में है, किस रूप में फैला हुआ है, किस रूप में ऑक्सीजन की कमी है, किस रूप में हॉस्पिटल में दुर्व्यवस्था है, किस रूप में सरकार काम कर रही है, किस रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो मीडिया के लोग हैं जान हथेली पर बिल्कुल निश्चित तौर से ये बड़ा फैसला है, क्योंकि अगर जहान के हालात को बताना है तो जान बचाना भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका जानकारी।